बीएल के बारे में। तो अभी रिसेंटली बीएल के फाइनेंशियल्स को मैं देख रहा था, जहां पर मुझे एक काफ़ी बड़ी गैप देखने को मिली। गैप दोस्तों ये है कि अब तक कंपनी के नंबर्स अगर हम देखें तो बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में ये काफ़ी इंप्रेसिव नंबर हमें दिखाती है। कंसिस्टेंसी कंपनी में काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट के बारे में तो 5,323 करोड़ था, 24 में 3,985 करोड़ था। तो यहाँ पर ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। तो देखो, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो दिखाता है कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप P&L देख रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा का पूरा सच कंपनी के P&L में हमें देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा सच हमें देखने को मिलती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाता है कंपनी ने भले 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया हो, बट कंपनी के पास 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 5,000 नहीं, 587 करोड़ रुपए ही आए थे। यानी कि बोल सकते हैं जितना कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया उससे लगभग 90% कम। अब ऐसा भाई क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है रिसीवेबल्स। यानी कि 1724 करोड़ का सेल कंपनी ने ऐसा किया है जिसके पैसे कंपनी के पास आए ही नहीं हैं। और उसके अलावा कंपनी की इन्वेंट्री भी 1672 करोड़ से नेगेटिव हमें दिख रहे हैं। इन्वेंट्री का अमाउंट कंपनी एडजस्ट तो करेगी भाई। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कंपनी का बैंक स्टेटमेंट होता है। कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ और नेट कैश कितना बचा, वो दिखाता है कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिख रहा है? 6,972 करोड़। अब ये कंपनी के पास पूरा पैसा तो आएगा नहीं, चलो मान लो आ गया, तो कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा गया भी तो वो सारे पैसे को इससे एडजस्ट किया जाएगा। अल्टीमेटली उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो टोटल ऊपर लिखा जाएगा। और टोटल जो अमाउंट लिखा जाता है ऊपर, उसको हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कंपनी के साल के नेट प्रॉफिट से। और साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 5,000 करोड़ से ऊपर। और रिपोर्ट कितना हुआ है? 500 करोड़, यानी कि प्रॉफिट से 90% कम। और ये चीज़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी दिखी है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिला है। तो अगर आप बीएल के शेयर होल्डर हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को ज़रूर देखना। बड़ी कंपनी है नो डाउट, बट फाइनेंशियल्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मार्केट में फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी को। तो बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चलो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।